मेरे मूवी लवर्स साथियों, आज मैं आपके लिए एक हाल ही में रिलीज हुई शानदार बॉडी हॉरर फिल्म कुकू का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बेहद अनोखा है, आपको काफी मजा आएगा। इसके साथ ही अगर आपने मेरी पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियो लॉन्ग लेग्स मिस कर दी है तो उसे जरूर देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप भी केवल यूनिक और क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद ही सब्सक्राइब करने का फैसला करें। अगर आपको पसंद आए तो अब बिना किसी देरी के चलिए मूव करते हैं वीडियो की ओर। फिल्म की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया गया है जहां उस घर के कपल के बीच जोरदार बहस वाली लड़ाई चल रही होती है और उसी बीच उनकी बेटी को पास के जंगल से अजीब ही आवाजें सुनाई पड़ती है, जिससे उसे अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। परेशान होकर वो बाहर आती है, तभी उसे वापस से जंगल की तरफ से एक अजीब से आवाज आती है और वह अचानक जंगल की ओर दौड़ पड़ती है और यह सीन यही कट हो जाता है। अपनी माँ की मौत के बाद दुखी ग्रेचेन अपने पिता लुइस, स्टेप मदर बेथ और गूंगी बहन अल्मा के साथ एक छोटे से शहर में रहने के लिए जाती है। उनका परिवार वहां एक नए होटल के कंस्ट्रक्शन वर्क में मदद करने आया है, जिसे यह आदमी, जिसका नाम हेयर कोनिंग है, देख रहा है। यहाँ ग्रेचेन डॉक्टर बोनोमो से मिलती है। डॉक्टर बोनोमो बताती है कि वो ग्रेचेन की नेबर है। तभी वहाँ कोनिंग आ जाता है और ग्रेचेन को बताता है कि डॉक्टर बोनोमो यहाँ के लोकल अस्पताल के साथ साथ यहाँ के क्रोनिक डिसीज फैसिलिटी की सुपरिंटेंडेंट भी है। वैसे इस क्रोनिक डिसीज फैसिलिटी को कोनिंग ही फंडिंग कर रहा है। इसके बाद ग्रेचेन अपने रूम में चली जाती है जहाँ वह अपनी मॉम के वॉइस मैसेजेस को सुन रही थी, जिससे हमको ये पता चलता है कि ग्रेचेन को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई है और वो अपने कमरे में दुखी होती है और वापस से अपने पुराने घर जाना चाहती है, पर उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है। तभी वहाँ उसके पिता और कोनिंग आता है। यहाँ कोनिंग ग्रेचेन को उसके रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का जॉब ऑफर करता है ताकि ग्रेचेन वहाँ के माहौल में ढल सके, और वैसे भी उसे अपने रिजॉर्ट के लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ चाहिए। ग्रेचेन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। रिसेप्शन में ग्रेचेन ट्रिक्सी से मिलती है, जो उसे रिजॉर्ट और रिसेप्शन के सभी रूल्स समझाती है। ग्रेचेन को रिसेप्शन पर काम करते समय वहाँ आई एक महिला गेस्ट को उल्टी करते हुए दिखती है। तभी वहाँ कोनिंग आता है और उसे बताता है कि शाम के बाद कंट्री साइड रोड में अकेले ना जाए, वह जंगल एरिया होने की वजह से सेफ नहीं है। रिजॉर्ट के बाहर ग्रेचेन एक आदमी को मैप के साथ कार में देखती है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देती है। दूसरे सीन में ग्रेचेन अपने रूम में गिटार बजा रही होती है। तभी वहाँ उसकी बहन अल्मा आती है, पर अचानक उसे जंगल साइड से अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है, जिससे अल्मा को दौरे पड़ने लगते हैं। अपनी बहन को ऐसे देखकर ग्रेचेन उसके पास जाती है उसे संभालने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही थी, वो भी एक लूप में, जिसके अंदर वो बार बार अल्मा को देखने जा रही थी। ग्रेचेन ये देखकर जब उसे छूती है तो अल्मा ग्रेचेन को जोर से धक्का मारती है और तभी वहाँ उसके पिता आ जाते हैं। इस सीन में हमें पता चलता है कि एक्चुअली ग्रेचेन अल्मा को अपनी बहन नहीं मानती, क्योंकि अल्मा के जन्म के समय ट्विंस होने वाले थे, पर वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम के कारण, जिसमें प्रेगनेंसी स्टेज पर ट्विन में से एक फीट्स मारा जाता है और जो सर्वाइविंग फीट्स होता है वो उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि अल्मा ने उसकी जुड़वा को इनडायरेक्टली खा लिया था। इसलिए ग्रेचेन अल्मा को बुरा मानती है। यह ग्रेचेन ट्रिक्सी को उसकी ड्यूटी से पहले ही फ्री करने आई है, क्योंकि ट्रिक्सी को एक डेट पर जाना था। ट्रिक्सी ग्रेचेन को रात के 10 बजे तक सब क्लोज करके चले जाने को बोलती है और ये बात बॉस को बताने मना। देर रात वहाँ एड नाम की ये लड़की इस रिजॉर्ट में रूम लेने के लिए आती है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ग्रेचेन एंड एड को रिजॉर्ट में ही स्टे करने वाली एक और महिला दिखती है जो वहाँ वॉमिट करती है और अजीब तरीके से वहाँ से चली जाती है। ग्रेचेन और एड दोनों को यह बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ कोनिंग का कॉल आता है। ग्रेचेन की आवाज सुनकर कोनिंग उसे देर तक रुकने का कारण पूछता है, तो ग्रेचेन को मजबूरी में बताना पड़ता है कि आज ट्रिक्सी जल्दी चली गई है। यह कोनिंग बोलता है कि वो ग्रेचेन को पिक करने आ रहा है, वह जल्द से जल्द सभी दरवाजे बंद कर दे, पर ग्रेचेन कोनिंग की पूरी बात सुने बिना ही उसे पिक करने आने से मना कर देती है और फोन रखकर उस बीमार लेडी के पीछे जाती है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। ग्रेचेन अपना शिफ्ट पूरा करके वहाँ से घर आने के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ ग्रेचेन को पिक करने के लिए कोनिंग आता है, पर वहाँ ग्रेचेन को ना देखकर
वो जल्दी से बाहर आता है और इस फ्लूट से एक अजीब सी आवाज निकालता है। इधर ग्रेचन को अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ तेजी से दौड़ रहा है। वो जब पीछे देखती है तो एक ह्यूडेड लेडी उसका तेजी से पीछा कर रही होती है। ग्रेचन डर कर वहाँ से पास ही में मौजूद लोकल अस्पताल में जाती है और एंट्रेंस के वक्त कांच की गेट से टकराकर खुद को घायल कर लेती है। पर वो औरत यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और अचानक से वो हुडेड लेडी गायब हो जाती है। पुलिस जब ग्रेचन से पूछताछ करती है तब वो लोग ग्रेचन की बात पर बिलीव नहीं करते और पुलिस इसे मजाक बताकर कंप्लेन खारिज कर देती है। इधर उसी वक्त ग्रेचन के पेरेंट्स भी अल्मा को लेकर अस्पताल आते हैं क्योंकि अल्मा को वापस से वैसे ही दौरे पड़ रहे थे। जांच के बाद पता चलता है कि अल्मा को मिर्गी की बीमारी है, पर डॉक्टर बोनोमो उसे वहां के क्रोनिक डिसीज फैसिलिटी में भर्ती करने का सुझाव देती। दूसरे दिन ग्रेचन को एक डिटेक्टिव हेनरी मिलने आता है। यह वही इंसान था जिसे ग्रेचन ने रिजॉर्ट के बाहर मैप के साथ देखा था। डिटेक्टिव हेनरी इस ह्यूडेड लेडी से जुड़े एक हत्या के मामले की जांच कर रहा है और उसे लास्ट नाइट हुए हादसे के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पर तभी वहाँ एड आ जाती है जिसे चेकआउट करना था, इसलिए इनकी बात अधूरी रह जाती है। यहाँ एड और ग्रेचन का कुछ अच्छा कनेक्शन बन जाता है और ग्रेचन एड के साथ वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में जाते हुए दोनों को ही एक अजीब से टाइम लूप का एक्सपीरियंस होता है और इसी बीच वो ह्यूडेड लेडी वहाँ पर रास्ते में आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में वह कार क्रैश हो जाती है, जिससे ग्रेचन और एड बुरी तरह घायल हो जाती है। यहाँ वो ह्यूडेड लेडी ग्रेचन को मारने ही वाली होती है कि कोई वहाँ आ जाता है। अगला सीन अस्पताल में शिफ्ट होता है जहाँ कोनिंग ग्रेचन से मिलता है और उसे आगाह करता है कि वो खतरे में पड़ सकती है। ग्रेचन के पिता भी ह्यूडेड लेडी वाली बात को अनसुना कर देते हैं, पर डिटेक्टिव हेनरी वापस से ग्रेचन से मिलने आता है। हेनरी उसे बताता है कि उसने ही बीते रात उसकी मदद की थी और उसे लगता है कि वह ह्यूडेड लेडी यहाँ होने वाली कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। उसकी चीख से लोग विचलित हो जाते हैं। एक महिला तो अपनी वॉमिट में दम घुटने से मर गई। हेनरी को लगता है कि वो औरत वापस से ग्रेचन पर हमला करेगी, इसलिए यह लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रेचन और हेनरी मिलकर उस औरत को पकड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी अल्मा की इस हालत का जिम्मेदार ग्रेचन को मान रहे थे। उनको लग रहा था कि उसी के म्यूजिक की वजह से अल्मा को दौरे पड़ते हैं। इसके बाद हेनरी वापस से ग्रेचन से मिलता है। यहाँ हेनरी बताता है कि 1 महीने पहले छुट्टियों पर आए एक कपल ने रिजॉर्ट का एक केबिन किराए पर लिया था। बाद में पति ने पुलिस को बताया कि शाम को वह बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने अपने बेडरूम में एक अजीब गोरी औरत को पाया। साथ में उसकी पत्नी भी थी जो बेहोश थी। गोरी औरत की आवाज ने उस आदमी को हिप्नोटाइज कर दिया था, पर उसने महिला का जंगल में पीछा किया, लेकिन वह भाग गई। जब पति केबिन में लौटा तो उसकी पत्नी की दम घुटने से मौत हो चुकी। तभी ग्रेचन को याद आता है कि उस रात एक महिला रिसेप्शन में आई थी जो उलटी कर रही थी और वह किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। हो सकता है वो भी उस लेडी का शिकार बनी हो। हेनरी उस रिजॉर्ट के केबिन का नंबर पूछता है। वहां जाकर पता चलता है कि वो वही सेम केबिन है, यानी कि लवर्स नेस्ट। हमें उस रिजॉर्ट के केबिन के अंदर दिखाया जाता है जहां ट्रिक्सी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, जो कि एक पुलिस वाला था, जिसे हमने अस्पताल वाले हमले के बाद देखा था। तभी उन लोगों के साथ एक लूप होने लगता है और वहां पर वो हुडेड लेडी आ जाती है, जो कि अपने अंदर से एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करती है। और इस चीज से हम यह समझ सकते हैं कि यह लूप कोई और नहीं बल्कि यही हुडेड लेडी क्रिएट करती थी, यानी कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ वो ट्रिक्सी पर हमला कर देती है। आवाज सुनकर हेनरी केबिन के विंडो से देखता है कि वो लेडी ट्रिक्सी के अंदर अपने अंदर से निकालकर कोई स्लाइमी चीज डाल रही थी। तभी वहां ग्रेचन और हेनरी अंदर आ जाते हैं। हेनरी उस पर गोली चलाने लगता है, पर ह्यूडेड लेडी जंगल में भाग जाती है और हेनरी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। ग्रेचन और हेनरी देखते हैं कि ट्रिक्सी अब खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ उसका बॉयफ्रेंड एरिक भी वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। ट्रिक्सी को भी बाकियों की तरह ही खत्म करा गया था, यानी कि चोक करके। अब सीन चेंज होता है और हम ग्रेचन को उसके रूम से बाहर आते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी स्टेप मॉम को देख एक फोटो छुपा रही होती है। ग्रेचन यहाँ सबको कोनिंग के रिजॉर्ट पर होने वाले हादसों के बारे में बताती है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कोनिंग भी ग्रेचन की बातों को किसी तरह टाल देता है। ग्रेचन यहाँ पर उसके पिता से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों है और कोनिंग ने हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है। इसके पीछे कोई तो बात है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क तो हमें यहाँ बुलाने का मकसद नहीं लगता। हमको शायद इस वक्त
वक्त हमारे घर पर होना चाहिए था। अब यह सुनकर कोनिंग ग्रेचन को एक पार्सल बॉक्स देता है। बॉक्स चेक करने पर उसे पता चलता है कि वह सामान उसकी माँ का है, जो कि उनके पुराने घर पर पड़ा हुआ था। उसके पिता लुइस उसको यह बताते हैं कि उन्होंने पुराना घर बेच दिया है। यह सुनकर ग्रेचन अपने पिता को एक जोरदार पंच मारती है और अपने रूम में खुद को लॉक कर लेती है। ग्रेचन रूम में अपनी मॉम के ओल्ड वॉइस मैसेजेस को सुनने लगती है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थी। इसी बीच वो अल्मा का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसके अंदर वो टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए बात कर रही थी। यहाँ पर अल्मा ग्रेचन को अपनी बहन मानती थी और वह उसके बारे में अच्छा सोचती थी। यह सुनकर ग्रेचन को काफी बुरा लगता है कि उसने कभी अल्मा को अपनी बहन की तरह नहीं अपनाया। इसके बाद वो नीचे आती है, जहाँ पर उसे कॉनिंग मिलता है, पर वहाँ उसका परिवार नहीं होता, जिस पर वो कॉनिंग से अपने परिवार के बारे में पूछने लगती है, जिस पर कॉनिंग बताता है कि अल्मा को ज्यादा दौरे पड़ने के कारण वो लोग अस्पताल गए हैं। यहाँ कॉनिंग ग्रेचन को यहाँ से भागने का एक मौका भी देता है। वो कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और एक नोट छोड़ दे। इतना ही नहीं, वो रास्ते में से उसके घर से ग्रेचन को कुछ पैसे भी दे देगा और पास ही एक स्टेशन तक छोड़ आएगा। यहाँ ग्रेचन इसके लिए तैयार भी हो जाती है, जिसके बाद वो ग्रेचन को अपने घर लेकर जाता है और यहाँ अंदर जाकर वो एरिक को देखती है, जिसने हेनरी को हॉस्टेज बनाया हुआ था, जिस पर कोनिंग ये बताता है कि हेनरी को इस हुड वाली लेडी के केस से हटा दिया गया था, पर इसने आज भी खुद को इसमें इन्वॉल्व कर रखा है, इसलिए एरिक ने उसे अरेस्ट किया है। इसके बाद कोनिंग ग्रेचन को वहां अपने पूल हाउस में लेकर आता है और यह देखकर तो ग्रेचन को उसके इरादे समझ आ जाते हैं। तभी अचानक कोनिंग ग्रेचन के फेस पर फेरोमोन्स का स्प्रे करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर कोनिंग एक क्रीचर को बुलाता है, जो कि ग्रेचन की तरफ बढ़ती है और उसे भी चौक कर देती है। और हम ये देख पाते हैं कि यह वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि जंगल की तरफ भाग गई थी। और इससे पहले कि वो स्लाइमी चीज ग्रेचन में डालती, वहां कोनिंग आ जाता है और अपने फ्लूट से उस क्रीचर को रोक देता है। अब यहाँ कोनिंग पूरी बात बताता है और अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के गहरे राज। कोनिंग एक स्पीशीज के बारे में बताता है कि ये कोई आम स्पीशीज नहीं थी, बल्कि ये इंसानों की ही स्पीशीज थी, लेकिन उनसे थोड़ी सी अलग। ये काफी एशियंट समय में पैदा हुई थी और इन स्पीशीज में सुपर पावर्स भी होती थी, जिसमें वो सामने वाले को एक टाइम लूप में फंसा सकते थे और उन्हें लाचार बना सकते थे। और कोनिंग इन स्पीशीज को बढ़ाने का काम करता है। कोनिंग यहाँ ये भी बताता है कि अल्मा इन्हीं में से एक है। दरअसल स्पीशीज के जो एडल्ट क्रीचर्स होते हैं, वो अपने एक को किसी इंसानी महिला के अंदर इम्प्लांट करने के लिए उसे पीछे से हेड पर मारकर चोक करते हैं, जिसमें बहुत महिला मारी भी जाती थी। पर जो महिला इस इम्प्लांट के बाद बच जाती है, वो महिला जब प्रेग्नेंट होती है, तो जो क्रीचर्स के फीट्स उसके अंदर होते हैं, वो इंसानी फीट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अल्मा ने भी ऐसा ही किया था। और इसके बाद वो जो माँ रहती है, वो उन बच्चों को जन्म देती है और अपना समझकर उसको पालने लगती है, बिल्कुल जैसा कोयल के बच्चे यानी कि कुकू के बच्चों के साथ होता है, जिसके अंदर सेम इसी तरह कुकू भी अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देती है। वैसे ही यहाँ जब ये क्रीचर्स बड़े होकर रेडी हो जाते हैं, तब कोनिंग उन्हें अपने पास रख लेता है। और ये सब कोनिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहा था। और कोनिंग ने इन क्रिएचर्स को काबू करने के लिए इस फ्लूट को तैयार किया था, जो ऐसे साउंड वेव्स पैदा करती थी जिससे कोनिंग इन क्रिएचर्स को काबू में रखता था। वो लोग हेनरी को भी बंदी बनाकर ये सब दिखा रहे थे। हेनरी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने जिस कपल की कहानी बताई थी, हेनरी खुद वो कपल था। इधर ग्रेचन भी बेहोश थी, पर तभी वहाँ गोलियों की आवाज आती है। वहाँ हेनरी आता है एंड कोनिंग और उस क्रीचर को गोली मार देता है। दूसरे सीन में हेनरी ग्रेचन को सब कुछ बता देता है, जैसा भी कोनिंग ने बताया था। पर तभी हेनरी को ग्रेचन के पास उसके पिता लुइस और उसकी स्टेप मॉम बेथ की एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें वो कोनिंग के साथ थे। यानी ग्रेचन के पिता लुइस और उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर पहले भी आए थे हनीमून मनाने के लिए, और तभी उसकी मॉम के अंदर वो एग को इम्प्लांट करा गया होगा। यानी कि उन्हें यहाँ पर बुलाना, यहाँ पर रुकवाना, सभी इसी प्लान का हिस्सा था। इधर बेथ को कुछ खिलाकर डॉक्टर बोनोमो उसकी तबीयत खराब कर देती है और उसके पिता बेथ के साथ घर वापस चले जाते हैं। दरअसल इन सब में डॉक्टर बोनोमो भी मिली हुई थी और उसी ने बेथ के साथ कुछ किया था ताकि वो अल्मा के साथ बाकी के प्रोसेस कर पाए। हेनरी और ग्रेचन जब अस्पताल आते हैं तो वो लोग अल्मा को बेड पर देखते हैं और यहाँ हमको पता चलता है कि वो हुडेड लेडी अल्मा की असली मदर है। और यहाँ डॉक्टर बोनोमो अल्मा को उस हुडेड लेडी से मिलवाने के लिए सारे प्रोसेस कर रही। तभी वहाँ कोनिंग आ जाता है, जो हेनरी की गोली से बच गया। वो डॉक्टर बोनोमो और एक दूसरी
डॉक्टर को शॉटगन से मार डालता है क्योंकि अब वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे ये सब जल्दी करना था। यहाँ पर उन्हें मारने के बाद वह शॉटगन लेकर अल्मा को देखने आता है, लेकिन ग्रेचेन को ये लगता है कि वो उसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो वहाँ जाना चाहती है। पर हेनरी उसे पीछे से रोक लेता है क्योंकि कोनिंग के पास गन थी। पर ग्रेचेन को लगता है कि हेनरी भी कोनिंग के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे चाकू मारकर अपनी बहन को बचाने के लिए जाती है। ग्रेचेन उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वही स्पीशीज वाली हुडेड लेडी आती है, अपने बच्चे यानी अल्मा को अपने साथ ले जाने। हुडेड लेडी बहुत ही भयानक तरह से चीखती है, जिसकी वजह से अल्मा ग्रेचेन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रेचेन भी उसके पीछे जाती है, जहाँ पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट शेल थे। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है और वो ग्रेचेन को ढूंढने लगती है। हेनरी भी वहाँ पर आ चुका था और वो अल्मा को ढूंढ रहा था ताकि वह उसको भी हुडेड लेडी के साथ खत्म कर। गुस्से में हेनरी उन शेल्स को गिरा देता है। तभी उसे अल्मा भागते हुए दिखाई देती है और वो उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि सामने से कोनिंग आ जाता है और यहाँ हेनरी और कोनिंग एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। इसी बीच अल्मा वहाँ से निकल जाती है, पर इधर वो लेडी फाइनली ग्रेचेन को ढूंढ लेती है, लेकिन ग्रेचेन अपने नाइफ से उसका गला काटकर उसे खत्म कर देती है, यानी कि उसने अल्मा की बायोलॉजिकल मदर को खत्म कर दिया था। तभी ग्रेचेन की नजर अल्मा पर पड़ती है, जो इन दोनों के फाइट के बीच में एक कमरे में फंस गई थी। यहाँ ग्रेचेन कोनिंग को बताती है कि उसने लेडी को मार डाला है। इधर ग्रेचेन गोलियों के बीच से खुद को बचाते हुए अल्मा के और करीब आ जाती है। ग्रेचेन उसे अपनी ओर आने का इशारा करती है और अल्मा को इशारे से बताती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। वो दोनों हेनरी की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी अल्मा ग्रेचेन के कान बंद करके जोर से चीखती है, जिससे हेनरी और कोनिंग दोनों ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं और एक दूसरे को गोली मार देते हैं। अल्मा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अल्मा के लिए दोनों ही बड़ा खतरा थे। ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, यहाँ एड कार के साथ बाहर खड़ी मिलती है और ये तीनों वहाँ से दूर निकल जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब इस फिल्म का सबसे बड़ा राज जो हम सब व्यूअर्स को परेशान कर रहा था कि आखिर ये क्रीचर्स अपने अंडों से मनुष्यों में गर्भाधान कैसे करते थे। वैसे फिल्म में इसके बारे में नहीं बताया गया है, पर कुछ मूवी से रिलेटेड आर्टिकल्स से पता चला कि इस लेइंग सेरेमनी के दौरान जब भी कोई कपल्स कोनिंग के रिसोर्ट में आता था तो हुडेड लेडी वहाँ आकर अपनी हिप्नोटाइज करने वाली चीख का इस्तेमाल करके दोनों को बेहोश कर देती थी और अपने इस स्लाइमी डिस्चार्ज को महिला के गर्भाशय में डाल देती और इन सुपर पावर्स के कारण कपल्स याद नहीं रख पाते कि उनके साथ क्या हुआ। शायद यही कारण है कि अल्मा के पेरेंट को लवर्स नेस्ट में उनकी यात्रा की केवल अच्छी यादें ही याद थी। हुडेड लेडी के जाने के बाद जब भी यह कपल फिजिकल इंटीमेट होते और महिला प्रेग्नेंट होती तो वो महिला सरोगेट में बदल जाती, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि वे किसी और के बच्चे को जन्म देने वाली थी, जो कोयल पक्षियों के काम करने के तरीके के समान है, जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रख देते हैं, जिससे वे पक्षी अपने चूजों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं।